लेकिन अब तक 3 करोड़ किसानों के खाते में पहली किस्त के पैसे जमा हो चुके हैं। 1.5 करोड़ किसानों को दूसरी किस्त भी मिल चुकी है। साथियों, एक तरफ किसानों के लिए हमारी सरकार के ये प्रयास हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जेडीएस के खोखले वादे हैं। आपके इन लोगों ने कर्ज माफी का वायदा किया था, 1 साल हो गया, लेकिन वो वादा अब तक अधूरा है। क्या इन्होंने किसानों का वादा पूरा किया? कर्ज माफी हुई? किसानों के खाते में पैसा आया? अरे वेवर नहीं, वारंट निकलता है, वारंट। भाइयों और बहनों, किसान हो या उद्यमी हो, कांग्रेस जेडीएस किसी का भला नहीं करना चाहती। उनकी नीयत में ही खोट है। कांग्रेस जेडीएस की नीयत किसान हित की होती तो कर्नाटका का मैनचेस्टर दावणगेरे कभी बेहाल नहीं होता। इनकी नीयत काम करने की होती तो अपर भद्रा प्रोजेक्ट सहित अनेक सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाती। साथियों, चित्रदुर्ग हो, दावणगेरे हो, इस पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और सोलर पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का ईमानदार प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दावणगेरे को स्मार्ट बनाने के लिए, यहां पर्यटन के अवसर पैदा करने के लिए और युवा साथियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। साथियों, कांग्रेस के राज में दशकों तक इस देश के साथ जो अन्याय हुआ, वो हर भारतीय को हर पल याद रखना चाहिए। देश के सामर्थ्य के साथ अन्याय, देश के संसाधनों के साथ अन्याय और देश के सपनों के साथ भी अन्याय। साथियों, हम भारत के लोग क्या ऐसी ही सरकारें डिजर्व करते थे? क्या ऐसा ही शासन डिजर्व करते थे जैसा कांग्रेस ने हमें दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस ने इस देश की 4 पीढ़ियों के साथ अन्याय किया है। एक के बाद एक भ्रष्ट सरकारें देकर, समाज को तोड़कर, लोगों को आपस में लड़ाकर, हमारी शिक्षा व्यवस्था को भारतीयता से दूर करके, हमारी विदेश नीति को कमजोर करके, हमारी सेनाओं को कमजोर करके कांग्रेस ने दशकों तक देश के साथ अन्याय किया है। साथियों, बीते 5 सालों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कांग्रेस के इस अन्याय को कम करने का भरपूर प्रयास किया है। तमाम छिपाई हुई फाइलें निकालने के बाद, तमाम भगाए गए लोगों को देश में वापस लाने के बाद
तमाम राजदारों के सामने आने के बाद अब समय आ रहा है जब कांग्रेस से पीड़ित देश को न्याय दिलाया जाए। देश को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? न्याय मिलना क्या चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये अन्याय की परंपरा का जवाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? 60 साल तक अन्याय करने वालों को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? भाइयों और बहनों, अब बॉफोर्स घोटाला करने वालों के साथ न्याय होना पक्का है। नेशनल हेराल्ड हाउस घोटाला करने वालों के साथ अब न्याय पक्का है। दिल्ली में सिख दंगा कराने वालों के साथ अब न्याय पक्का है। कॉमनवेल्थ घोटाले करके देश की साख दांव पर लगाने वालों के साथ न्याय पक्का है। 2G घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, कोयला घोटाला, कर्ज माफी घोटाला, इन घोटालों से अपने परिवार के लिए अरबों रुपये का भ्रष्टाचार करने वालों के साथ अब न्याय पक्का है। और हां, अब हेलीकॉप्टर घोटाला करने वालों के साथ भी न्याय पक्का है। जेल के दरवाजे इंतजार कर रहे हैं। साथियों, इस चुनाव में आपका आशीर्वाद मुझे कांग्रेस के अन्याय को समाप्त करने में भी मदद करने वाला है। भाइयों और बहनों, 20वीं सदी में जिस कांग्रेस ने अपना भ्रष्ट कल्चर भाइयों और बहनों, 20वीं सदी में जिस कांग्रेस ने अपना भ्रष्ट कल्चर देश पर थोपा, अब उसी कांग्रेस को 21वीं सदी के नौजवान सजा देने वाले हैं। 20वीं सदी के पापों की सजा 21वीं सदी का नौजवान देने वाला है। जिन नौजवानों ने 21वीं शताब्दी में जन्म लिया है, जो इस साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ऐसे 21वीं सदी में जन्मे हुए, लोकसभा में पहली बार वोट देने वाले ये सभी युवा मतदाताओं को हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। लेकिन मेरा युवा साथियों, मेरे फर्स्ट टाइमर वोटर, और सिर्फ चित्रदुर्ग और दावणगेरे के नहीं, पूरे देश के फर्स्ट टाइमर वोटर से मैं प्रार्थना करता हूं, आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं, उन्हें बहुत सोच समझकर वोट देना है। आपका ये वोट देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में मजबूत सरकार बनाने के लिए होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अपना वोट देश के लिए शहीद होने वाले वीर जाबाजों को समर्पित कर सकते हैं। आप ये अपना पहला वोट किसी गरीब को उसका घर मिले, इसके लिए आपका वोट समर्पित हो सकता है। आपका ये पहला वोट किसी गरीब को मुफ्त में अस्पताल में इलाज मिल रहे, इसके लिए आपका वोट समर्पित होना चाहिए। आपका पहला वोट
किसी किसान के खेत को पानी मिल जाए, इसके लिए आपका वोट समर्पित हो सकता है। आपके ही दोस्त कोई, आपका कोई साथी हो, उसको मुद्रा योजना से लोन मिल जाए, इसको बैंक गारंटी के बिना लोन मिल जाए, इस काम के लिए आपका पहला वोट जाना चाहिए। साथियों, आप में जो 18 साल के हो गए हैं, जो इस बार वोट डालने जा रहे हैं, अपने जीवन में पहली बार ईवीएम देखने जा रहे हैं, उन्हें बहुत सोच समझकर बिना किसी गलती के वोट डालना है। आपका एक एक वोट बहुत अनमोल है, इसे संभल कर इस्तेमाल करिएगा। हां, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप जब वोट देने जाएंगे, कमल के बटन को दबाएंगे, तो आपका वोट सीधे सीधा मोदी के खाते में जमा होगा। आप मुझे बताइए, ये सभी नौजवानों का वोट मिले तो मेरी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मेरी ऊर्जा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? काम करने का मेरा हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आज जितना दौड़ता हूं उससे ज्यादा दौड़ूंगा कि नहीं दौड़ूंगा? आज जितने काम करता हूं उससे ज्यादा काम करूंगा कि नहीं करूंगा? तो आपका वोट सीधे सीधा मोदी को जाने वाला है। बंधु भगिनी, देश में मजबूत सरकार किस तरह काम करती है, देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार किस तरह काम करती है, देश में कांग्रेस कल्चर से मुक्त सरकार कैसे काम करती है, ये आपने पिछले 5 सालों में देखा है। देश को, कर्नाटका को सुरक्षित रखने, विकसित बनाने के लिए हम सभी चौकीदारों को एक साथ आगे बढ़ना है और हर पोलिंग बूथ को कमल से खिलाना है। कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे, चौकीदार का साथ देंगे। मैं बोलूंगा, मेरे साथ बोलिए, मैं भी नन्ना जोतेयल्ली हेड़ी हल्ली हल्लियो। आप बोलिए चौकीदार, हल्ली हल्लियो, नगरा नगरा यल्लावो, मक्कड़ मक्कड़ यल्लारो, हरिहरु कुड़ा, ताई अक्का तंगी, मने मने यल्ली, अलुआ भूमि यल्लो, पार्क नल्लो, देवता अलगड़े, देवता गड़ी अल्लो, डॉक्टर इंजीनियर कुड़ा, शिक्षक प्रोफेसर कुड़ा, राइटर जर्नलिस्ट कुड़ा, कालेगारनु कुड़ा, रेता कर्मिका कुड़ा, व्यापारी कुड़ा, वकीलरू कुड़ा, विद्यार्थी कुड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।